हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं आज के दिन के लिए, आज के वचन के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है। और एक लंबा सीरीज में हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रेरितों के काम की पुस्तक का अध्ययन हम कर रहे हैं और हर बार नई बातों को हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं। और ये एक बहुत बढ़िया अवसर है हमारी कलीसिया के लिए और उन लोगों के लिए जो हमारे साथ YouTube में जुड़े हैं। एक सिस्टमेटिक लर्निंग, एक सिस्टमेटिक टीचिंग परमेश्वर के वचन का हम उनके लिए YouTube में और लाइव सर्विस में हम उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। और बहुत ही कम ऐसी कलीसिया हैं जो इस प्रकार के एक सीरीज में जाके लोगों को परमेश्वर के वचन को सिखाती है। उसके लिए ज्यादा मेहनत लगता है, पर हम विश्वास करते हैं कि हमारी कलीसिया को उससे फायदा है। और जो भी लोग हमारे YouTube मिनिस्ट्री से, YouTube से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी यह फायदा है। मैं उनको एनकरेज करना चाहूंगा कि वे लगातार प्रेरितों के काम की पुस्तक का जो अध्ययन हम सरमन के रूप में सुन रहे हैं हर रविवार को लाइव संडे सर्विस में, वे उसका फायदा उठाएं और प्रभु के वचन में बढ़े। कोई भी डाउट है, कोई भी ऐसी चीजें जो समझ में नहीं आती, तो व्यक्तिगत तौर से या हमें मैसेज भेजकर, SMS भेजकर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि हम उनकी मदद कर सकें और उनकी सहायता कर सकें। आज का जो पाठ है, उस पाठ में मैं आपको समझाऊंगा कि परमेश्वर की सामर्थ कैसे कलीसिया में प्रकट होती है। परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होती है जब परमेश्वर चर्च के अंदर में बड़े बड़े अद्भुत काम करता है। जब परमेश्वर कलीसिया के लोगों को एक मन देता है, जब परमेश्वर कलीसिया के लोगों को मदद करता है कि वे पाप को कन्फ्रंट कर सकें, जब परमेश्वर कलीसिया के अंदर में कई सारे नए नए लोगों को जोड़ता है। हमारी कलीसिया या कोई भी कलीसिया जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना चाहती है, उस कलीसिया को चाहिए परमेश्वर की सामर्थ। द चर्च नीड्स द पावर ऑफ गॉड। उस कलीसिया को परमेश्वर की सामर्थ की जरूरत है। इसलिए हम में से हर एक को हमेशा प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि प्रभु तू इस कलीसिया के अंदर में, हमारे बीच में तू सामर्थ को दिखा। हमारे पास इतनी सामर्थ नहीं है, हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हम इतने बड़े संसार में रहकर इस कलीसिया के अंदर में सेवा करते हुए लोगों को चंगाई दे सकें। हमारे पास इतनी सामर्थ नहीं है कि कलीसिया के हर व्यक्ति को एकजुट बनाकर रख सके। हमारे पास इतनी सामर्थ नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर पाप में पड़ा है तो उसे डायरेक्टली कन्फ्रंट कर सके। हमारे पास इतनी सामर्थ नहीं है कि रोज नए नए लोगों को परमेश्वर की कलीसिया में हम जोड़ सकें। इसलिए आज का जो मैसेज है, आज का जो पाठ है, मुझे और आपको परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करेगा। एक ऐसा मन देगा कि हम परमेश्वर की सामर्थ को कलीसिया के अंदर में हमारे बीच में होते हुए देखना चाहें, तो हम हमारी प्रार्थना में कौन सी बातें परमेश्वर के सामने रखें। आज के मैसेज का जो फ्रेज है, आज का जो सरमन है, उसका जो फ्रेज है, जो उसकी पहली लाइन है, मैंने इस प्रकार रखा है, प्रभु तू अपनी सामर्थ से। इंग्लिश में लॉर्ड बाय योर पावर। प्रभु तू अपनी सामर्थ से। अगर आप प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय पढ़ते हैं तो परमेश्वर के सामर्थ का जिक्र यहां पे किया गया है। कैसे परमेश्वर सामर्थ के काम कलीसिया में अपने प्रेरितों के द्वारा कर रहा था। देखिए प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय 12 पद में आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूं। यहां पे लिखा है, प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे और वे सब एक चित होकर सुलेमान के ओसारे में इकट्ठे हुआ करते थे। प्रेरितों के काम 5वां अध्याय में हमने देखा पिछले सरमन में कि हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उन्होंने झूठ बोलने का बड़ा पाप किया और उसका दुखद परिणाम उनके लाइफ में आया। कलीसिया के अंदर में घटना घट रही है। हनन्याह और सफीरा कलीसिया में आते थे पर उन्होंने झूठ बोला
उन्होंने परमेश्वर के सेवकों से झूठ बोला, कलीसिया से झूठ बोला। उनको लगा कि कोई नहीं जानता। हमें हमेशा सावधानी बरतने की आवश्यकता है जब हम अपनी जुबान का इस्तेमाल करते हैं। परमेश्वर का दास पतरस उनसे कहता है कि तुमने किसी मनुष्य को नहीं, तुमने परमेश्वर को झूठ बोला है। और बाद में हम देखते हैं कि उन दोनों की मृत्यु हो जाती है। और पद 11 में लिखा है, सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। प्रेरितों के काम 5वां अध्याय 12वां पद में जो प्रार्थना हमें करनी है, नंबर 1, प्रभु तू अपनी सामर्थ से कलीसिया में चिन्ह और अद्भुत काम दिखा। प्रभु तू अपनी सामर्थ से हमारे बीच में चिन्ह और अद्भुत काम दिखा। पद 12 में हम देखते हैं प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह हो रहे थे और अद्भुत काम हो रहे थे। बड़े बड़े चमत्कार किए जा रहे थे जब कलीसिया बन रही थी। और आपको मालूम है प्रेरितों के काम उसका 4वां अध्याय 30वां पद में प्रभु की कलीसिया ने क्या प्रार्थना करी थी? चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। कलीसिया ने प्रार्थना की थी और आप यहां पे देखते हैं परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनकर उस कलीसिया के अंदर में चिन्ह और अद्भुत काम दिखा रहा है। प्रभु तू अपना हाथ बढ़ा, स्ट्रेच आउट योर हैंड एंड हील पीपल इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से तू लोगों को चंगाई दे, यीशु के नाम से तू लोगों को चंगाई दे। आज हम में से हर एक को इस प्रकार की प्रार्थना करने की आवश्यकता है। प्रभु तू अपनी सामर्थ से कलीसिया में हमारे बीच में चिन्ह और अद्भुत काम दिखा। परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया और वहां पे आप देखते हैं बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार वहां पे हो रहे हैं। और किस प्रकार के चमत्कार वहां पर हो रहे हैं आप देखिए, पद 15 में लिखता है कि कैसे परमेश्वर कलीसिया के अंदर में लोगों के बीच में बड़े बड़े काम कर रहा था। पद 15 में लिखा है, यहां तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। यहां पे जो शब्द इस्तेमाल किया गया है खाट, खाट यानी बेड, जहां पे लोग सोते हैं। बेड में उठाकर लोग रोड में उनको रख देते थे। और दूसरा लिखता है खटोलों, खटोलों यानी यहां पे मैट, जो मैट होता है जो हम लोग बिछाते हैं। जो लोग बाहर से आते थे कलीसिया के अंदर में और वे सोते थे कि जब पतरस आएगा, प्रभु का चेला वहां पर आएगा, तो जब वो उधर से गुजरेगा तो उसकी छाया अगर किसी पे पड़ जाए तो वह अच्छा हो जाएगा। बाहर के रहने वाले लोगों के अंदर में इतना विश्वास आ गया था। प्रभु के चेले, प्रभु के प्रेरित इतना बड़ा बड़ा काम कर रहे थे और परमेश्वर वैसा काम कर रहा था और उनको यह लगने लगा कि परमेश्वर यीशु के नाम में इतनी सामर्थ है कि अगर प्रभु के लोग प्रार्थना करें, प्रभु के लोग उस रास्ते से गुजरे तो भी ये बीमार व्यक्ति चंगा हो सकता है। गॉड्स पावर वाज डिस्प्लेड। क्यों? उन्होंने इस प्रकार की प्रार्थना की थी और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया था। यहां पे ऐसा नहीं लिखा है कि वे लोग चंगाई पाए या नहीं, पर हो सकता है कि परमेश्वर ने इस प्रकार का अद्भुत काम उस समय में उस कलीसिया में किया होगा। लूका रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 43 से लेकर 44 पद तक देखिए, आप लिखा एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहाने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वेदों के लिए व्यय कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी थी, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। एक स्त्री के बारे में बताया गया है जो मन में सोच रही थी, 12 साल से लहू बहने का रोग था। उसने सोचा कि अगर मैं यीशु के आंचल को, यीशु के कपड़े को अगर मैं छू ली तो चंगी हो जाऊंगी। आप देखिए इसी प्रकार की घटना यहां पे घट रही है और लोग सोच रहे हैं कि परमेश्वर का दास उधर से गुजरेगा और उसकी छाया वहां पे पड़ेगी तो लोग चंगे हो जाएंगे।
पहली शताब्दी में परमेश्वर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क कर रहा था। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे इतने बड़े बड़े काम हो रहे थे, मरे हुए व्यक्ति जिंदा हो रहे थे, इतना बड़ा बड़ा काम परमेश्वर कर रहा था। और उस प्रकार परमेश्वर लोगों को चंगाई दे रहा था, और वो चंगाई इसलिए दे रहा था कि लोगों को विश्वास हो कि जो बातें प्रेरित कह रहे हैं वे बातें परमेश्वर की ओर से हैं, और ये जो प्रेरित है वे परमेश्वर के भेजे हुए लोग हैं। आपको मालूम होना चाहिए, जब एक घटना घट रही है, प्रेरितों के काम की पुस्तक जब लिखी जा रही है, उस समय तक पूरा बाइबल लोगों के हाथ में नहीं था। और जब तक पूरा बाइबल लोगों के हाथ में नहीं था, परमेश्वर प्रेरितों के द्वारा लोगों से बातचीत करता था, परमेश्वर भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा लोगों से बातचीत करता था, क्योंकि लोगों के पास पूरा पूरा प्रकाशन उपलब्ध नहीं था। पर जब परमेश्वर ने अपना प्रकाशन दुनिया में उपलब्ध कराया, और आज जब हमारे पास पूरा पूरा बाइबल आज ये उपलब्ध है, तो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आज हमसे बातचीत करता है। हमें अलग से कोई बाहर से या कोई ड्रीम में, कोई स्वप्न में परमेश्वर हमें परमेश्वर का वचन नहीं सिखाता। आज परमेश्वर ने सारी बातें इस बाइबल में लिखी है, पर उस समय में लोगों के पास पूरा बाइबल नहीं था, इसलिए परमेश्वर कुछ नबियों को, कुछ परमेश्वर के सेवकों को तैयार करता था और उनके जरिए अपनी बातें प्रजा तक पहुंचाता था। और यहां पे इस प्रकार की घटना घट रही है, और परमेश्वर उनके बीच में बड़े बड़े काम को कर रहा था। और यहां पे देखिए कि यहां पे बड़ी भीड़ वहां पे आई हुई थी। 16 में लिखा है, और यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को ला लाकर इकट्ठे होते थे, और सब अच्छे कर दिए जाते थे। बहुत सारे लोग उस नगर से और नगर के बाहर बीमार लोग, अशुद्ध आत्मा से जकड़े हुए लोग उस जगह पे लाए जाते थे, और सब अच्छे कर दिए जाते थे। यहां पे देखिए क्या हो रहा है और आज की दुनिया में क्या होता है, दोनों फर्क मैं आपको समझाऊंगा। पहली शताब्दी में जब परमेश्वर काम कर रहा था, वो कलीसिया के जरिए काम कर रहा था। मैं इस हमेशा लोगों को बताता हूं कि एक कलीसिया को बाइबल आधारित कलीसिया बनना बहुत जरूरी है। पहली शताब्दी में परमेश्वर कलीसिया और कलीसिया के सेवकों के जरिए काम करता था। परेशानी से ग्रसित, दुष्टात्मा से ग्रसित लोगों को परमेश्वर की कलीसिया में लाया जाता था, परमेश्वर के सेवकों के पास लाया जाता था, और वे प्रार्थना के द्वारा सारी बीमारियों को चंगा कर देते थे। और यहां पे जितने लोग जाते थे वे सारे लोग चंगाई पा जाते थे। आज दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा हीलर ऐसा नहीं है जो सारी बीमारी को चंगा कर दे। अगर ऐसा होता तो 5 लाख लोग अगर कोई मीटिंग अटेंड कर रहे हैं तो सारे 5 लाख लोग चंगे हो जाते, और दुनिया में कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं होता। परमेश्वर आज भी चंगाई देता है, पर परमेश्वर जानता है किसको चंगाई देना है और किसको उसकी बीमारी से आजाद करना है। यह तो परमेश्वर जानता है। हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देता है। पर पहली शताब्दी में सारी बीमारियां अच्छी हो रही थी, सारी बीमारियां, और लोग कलीसिया में प्रभु के लोगों के पास वे लेकर आ रहे थे, और इस प्रकार परमेश्वर वहां काम कर रहा था। परमेश्वर के लोग, परमेश्वर की कलीसिया एक जरिया थी जिसके जरिए परमेश्वर काम कर रहा था। हमारी कलीसिया में भी कई सारे बीमार इस प्रकार के लोग थे जो प्रार्थना के द्वारा अच्छे हो गए। इस कलीसिया की प्रार्थना के द्वारा कई सारे दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग चंगे हो गए, कई बीमारियां चंगी हो गई। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि प्रभु तू अपनी सामर्थ से कलीसिया में छीना और अद्भुत काम दिखा। आज भी कई सारे लोग कलीसिया में आते रहते हैं। कारण यह है कि जब परमेश्वर उनके जीवन में काम करता है तो उसके जरिए वे परमेश्वर के पास आते हैं। इसलिए हमें इस प्रकार की प्रार्थना करनी चाहिए। आज कितने कलीसिया इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तू अपनी सामर्थ से कलीसिया में छीना और अद्भुत काम दिखा। आज बहुत सारे लोग एक बिजनेस के तौर पे मीटिंग में, कन्वेंशन में लोगों को गैदर करते हैं कि बड़ा इनकम अर्न किया जा सके, पर क्या बाइबल के आधार पर या बाइबल के अनुसार कोई कलीसिया और कलीसिया का पासवान इस प्रकार का प्रार्थना करता है कि प्रभु तो इस कलीसिया के अंदर में अद्भुत चिन्ह और काम दिखा। आज परमेश्वर इस कलीसिया में दिखाया है। अगर हम मिलकर इस प्रकार की प्रार्थना करते रहे तो आने वाले दिनों में भी परमेश्वर इस प्रकार का काम करता जाएगा। और पहली शताब्दी में भी जब चमत्कार होते थे, लोग उनके द्वारा प्रभु के पास आते थे। आज भी उसी प्रकार की प्रार्थना की जरूरत है कि इस कलीसिया की प्रार्थना के द्वारा लोग बीमारी से अच्छे हो जाएं और जीवित परमेश्वर को जान सके और उस पर अपना विश्वास ला सके। पहली बात,
हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि प्रभु तो अपनी सामर्थ से कलीसिया में चिन्ह और अद्भुत काम दिखा। दूसरा, प्रभु तो अपनी सामर्थ से कलीसिया को एक कर। देखिए यहां पे 12 पद के दूसरे हिस्से में लिखा है, और वे सब एक चित होकर सुलेमान के वो सारे में इकट्ठे हुआ करते थे। एक चित होकर, प्रभु तू अपनी सामर्थ से कलीसिया को एक कर। सब विश्वासी, आधा नहीं, 1/4 नहीं, 3/4 नहीं, सब विश्वासी वे एक साथ मिल रहे थे सुलेमान के वो सारे में, जो मंदिर था, उस मंदिर में जो जगह थी, वहां पे वे परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। सब मिलकर परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। आजकल लोग चर्च की आराधना में उतनी उत्सुकता नहीं दिखाते। इस लॉकडाउन पीरियड में कई कलीसियाओं की बहुत ही बदतर स्थितियां हैं। लोग चर्च जाना ही नहीं चाहते। लोग बड़ा लेजी हो गए, आलसी हो गए, अपने जगह बैठे हुए हैं। पर बाइबल के अनुसार वो कलीसिया नहीं है। यहां पर लिखा है कि वे मिलकर परमेश्वर की आराधना क्या करते थे। अगर आज पार्टी रख दी जाए, किसी की शादी है, सेलिब्रेशन है, बर्थडे पार्टी है, जो लोग चर्च नहीं भी जाता वो बर्थडे पार्टी में और खाने पीने की पार्टी में शामिल होता है। वहां पे लोग एक दूसरे को मिलते हैं, पर कलीसिया में नहीं। एक बार खाने पीने की पार्टी में ना जाए तो चल जाएगा, पर परमेश्वर की कलीसिया, जहां परमेश्वर की उपस्थिति और प्रभु के लोग मिलते हैं, वो जगह है जहां पे हर विश्वासी को पाया जाना चाहिए। और यहां पे आप देखिए, इसलिए हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। प्रभु तू अपनी सामर्थ से हमारी कलीसिया के हर व्यक्ति को एक कर दे। कोई भी हमारी कलीसिया में ऐसा व्यक्ति ना हो, ऐसा बच्चा ना हो, ऐसा बुजुर्ग ना हो जो परमेश्वर की कलीसिया में शामिल ना हो सके। कई सारे लोग कहते हैं हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, पर वे प्रभु की आराधना में प्रभु के साथ नहीं जुड़ पाते। मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रभु की कलीसिया का एक होना और मिलकर परमेश्वर की आराधना करना किसी बीमार व्यक्ति की चंगाई पाने से बड़ा एक मिराकल है। मैं आपको समझाना चाहूंगा ये क्या है। कलीसिया में कई सारे लोग बीमारी से अच्छे हो सकते हैं, पर कलीसिया के लोगों को एक बनकर रहना उससे बड़ा मिराकल है। आज दुनिया स्ट्रगल कर रही है, आज कलीसिया स्ट्रगल कर रही है। कलीसिया में कई सारे गुट है, कई जगहों में कई सारे प्रॉब्लम है, क्योंकि लोगों की सोच एक जैसी नहीं है। लोगों की विचारधारा बाइबल आधारित विचारधारा नहीं है। इसलिए आज एक बड़ी प्रार्थना की जरूरत है कि प्रभु तू अपनी सामर्थ से कलीसिया को एक कर दे। कलीसिया की शिक्षाओं को सब कोई मानने लगे, अनुशासन को सब कोई मानने लगे, एक कर दे। वे एक थे। और तीसरी बात देखिए आगे, तीसरी प्रार्थना, प्रभु तू अपनी सामर्थ से कलीसिया को शुद्ध बनाए रख। क्या हम लोग कभी इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं? आगे देखिए पद 13 में, परंतु औरों में से किसी को यह हियाव न होता था कि उनमें जा मिले, तो भी लोग उनकी बड़ाई करते थे। जब कलीसिया मिलती थी, औरों मतलब जो कलीसिया के लोग नहीं है, जो बाहर के लोग हैं, जो कपटी लोग हैं और जो सच्चे दिल से परमेश्वर की आराधना नहीं करना चाहते थे, उन लोगों में डर समा गया। देखिए पहली शताब्दी में कैसे परमेश्वर काम कर रहा था। आज कोई भी इंसान चर्च में घुसता है, कोई भी इंसान चर्च से बाहर निकलता है, शराब पीने वाला भी एंट्री मारता है, गंदे काम करने वाला भी एंट्री मारता है, उसको बड़ा पोजीशन दिया जाता है, वो चर्च का पदाधिकारी बन जाता है, कई सारे जगहों में वो बड़ा ऑफिसर बन जाता है। पहले अपनी जिंदगी को देख, पहले अपने लाइफ को देख, अपनी जीवन शैली को देख। कई बार आप लोगों से मिलेंगे कहीं पे जाके, तो लोग हमेशा कहते हैं क्या करें, आज लोगों को परमेश्वर का भय डर ही नहीं है। आज कलीसिया के अंदर में परमेश्वर का भय ही नहीं है, परमेश्वर का डर ही नहीं है, और लोग अपने तरीके से जीवन जीते हैं। पर यहां वैसा नहीं था। यहां पे कोई व्यक्ति अगर उस कलीसिया में शामिल होना चाहता था, तो यहां पे लिखा है कि उनमें हिम्मत भी नहीं होता था। क्यों हिम्मत नहीं होता था? क्योंकि उनका जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं हो रहा है। इसलिए कलीसिया इतनी सतर्क थी कि इस प्रकार के पापों को उजागर करे। इसके पहले कि कोई व्यक्ति वहां गलत काम करने लगे, कलीसिया के लोग और कलीसिया का अगुवा उन्हें तुरंत वहां पे समझाने लग जाता है, जिसके कारण में उनको इस बात का डर लगे रहता था कि हमको कलीसिया में नहीं जाना है। एक डर समा गया था।
लोगों के अंदर में, यहां लिखा, बाइबल में लिखा है, औरों में से किसी को यह हियाव नहीं होता था कि वे उनमें जा मिले, यानी कलीसिया में जाकर मिल जाए। आप जानते हैं 5वां अध्याय 1 पद से लेकर 12 पद तक एक बड़ा पाप, झूठ बोलने का पाप वहां पे घटा था, और जिस प्रकार उनकी मौत हुई थी उससे कलीसिया के लोग डर गए थे। उनको लगने लगा था कि अगर हम भी कुछ ऐसा करेंगे तो हमारे लाइफ में भी इस प्रकार की घटना घट सकती है। कलीसिया बहुत ही कंसर्न थे पवित्रता को बनाए रखने के लिए। आज कितनी कलीसिया परमेश्वर की पवित्रता को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है अपनी कलीसिया में। क्यों कलीसिया के अंदर में आज परमेश्वर की पवित्रता नहीं देखी जाती? मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि यहां तक कि चर्च के अगुवे, चर्च के पास्टर परमेश्वर के प्रति, अपनी कलीसिया के प्रति और अपने खुद के परिवार के प्रति विश्वास हो के नहीं है। 2 दिन पहले एक परिवार हमसे मिलने आया था और हमसे कह रहा था कि हम लोग भी प्रभु को मानने वाले लोग हैं और हम इसी एरिया में रहने आए हैं, चर्च आना चाहते हैं। और वे अपने जीवन की घटना को मुझसे शेयर कर रहे थे। हमारी बेटी थी और हमारी बेटी को हमने एक पास्टर से शादी करवाई और पास्टर बड़ा बदमाश निकला। तब वो कहने लगे कि वो पास्टर का जीवन ठीक नहीं था, वो व्यभिचार के पापों में लिप्त था, गंदे कामों में लिप्त था। इसके कारण में यह मैटर कोर्ट तक और डिवोर्स तक चला गया। उनको लगने लगा था कि यह व्यक्ति बहुत अच्छा व्यक्ति होगा, प्रभु की सेवा करता है। मैं आपको हमेशा बताता हूं, कोई भी व्यक्ति को बिना जाने या उसके लाइफ को बिना समझे आप उसके पीछे न जाएं। आजकल कई सारे झूठे प्रचारक, कई सारे गलत शिक्षा देने वाले लोग, कई सारे बुरे काम करने वाले लोग परमेश्वर की सेवा के नाम से परमेश्वर के नाम को कलंकित कर रहे हैं। और आजकल चूंकि मीडिया का जमाना है, आप कई लोगों के बारे में नहीं जानते। लोग मीडिया में सामने आ जाते हैं, फेसबुक में सामने आ जाते हैं, 100 लोग वॉच कर रहे हैं, 200 लोग वॉच कर रहे हैं, 1000 वॉच कर रहे हैं। लोगों को लगता है बहुत बड़ा प्रचारक, पर आप उसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में नहीं जानते। किस प्रकार वो अपनी कलीसिया का संचालन करता है उसके बारे में आप नहीं जानते। और कई प्रकार के लोग इन लोगों के पीछे आंख बंद करके कई सारे पैसा भी बर्बाद कर देते हैं। कुछ नहीं मालूम उनके बारे में, उसकी डॉक्ट्रिन क्या है, उसकी टीचिंग क्या है, क्या उसकी टीचिंग बाइबल आधारित है, लोग इसके बारे में भी नहीं जानते। इसलिए आज कई सारे कलीसियाओं के लोग इस प्रकार की चीजों में लिप्त हैं। इसलिए कलीसिया के अंदर में परमेश्वर की पवित्रता देखी नहीं जा रही। कई सारे बिलीवर्स, कई सारे लोग पापों में लिप्त हैं, सांसारिक जीवन के एंजॉय कर रहे हैं। कई सारे चर्च के अगुवे, कई सारे चर्च के एल्डर्स पाप को होते हुए भी कलीसिया में नहीं बोलना चाहते, नहीं बताना चाहते, क्योंकि उनको मालूम है कि ये जो व्यक्ति ये चर्च का बड़ा आदमी है, ये आदमी जो है ये बड़ा नौकरी करने वाला इंसान है। अगर मैं उसको बताऊंगा कि तू ये पाप में लिप्त है तो कल के दिन चर्च आना बंद करेगा और लोगों को भ्रमित करेगा। इस प्रकार सोचकर वे लोग चर्च की पवित्रता पे ध्यान नहीं देते आज। इसलिए आज कई सारी कलीसियाओं में पैसा बहुत होने के बावजूद भी उस कलीसिया में अपवित्रता पाई जाती है। और ये व्यक्ति बहुत पैसे वाला इंसान है, अगर मैं उसको कुछ बोलूंगा तो चर्च के लिए डोनेशन नहीं देगा, अगर मैं इसको कुछ बोलूंगा तो अपना 10वां नहीं देगा, पर मैं उसको कुछ नहीं बोलूंगा तू पाप में जीते रहा तो बहुत मजे में है। पर क्या वो दास परमेश्वर के प्रति विश्वास हो गया है? क्या वो सेवक अपनी कलीसिया के प्रति वफादार है? क्या वो ईमानदारी से प्रभु की सेवा कर रहा है? क्या वो इंसान को देखकर प्रभु की सेवा कर रहा है? आज बुरी स्थितियां कई जगहों पे। यहां पे प्रेरित नहीं डरे, उन्होंने बोला हनन्याह और सफीरा को, ये जो तुमने किया गलत काम किया, हाँ मानते हैं तुमने जमीन बेची। दूसरा व्यक्ति होता तो शायद ऐसा भी सोचता, अरे ठीक है ना, इन्होंने जमीन तो बेचा 20 लाख में, मेरे पास 15 लाख रुपए लाके मेरे को दे दिए और मेरे को बोले भी कि ये हमने जमीन बेची है और 15 लाख रुपए दे दिए। भले मुझे ये भी मालूम है कि उन्होंने 20 लाख में बेचा है, तो मैं क्या सोचूंगा आम व्यक्ति के जैसा, अरे कोई बात नहीं ना, छोड़ो ना, क्या करने का है, 15 लाख रुपया तो मुझे मिल रहा है ना। झूठ का पाप को कन्फ्रंट नहीं कर रहा है लालच के चक्कर में। पर चेलों ने वैसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि चेले परमेश्वर के लिए काम करते थे और उन्होंने तुरंत उसको कन्फ्रंट किया, तुरंत उससे कहा
तुम झूठ क्यों बोला? क्या परमेश्वर के पास पैसा नहीं? क्या परमेश्वर कलीसिया को नहीं चला सकता? क्या परमेश्वर इस कलीसिया में काम नहीं कर सकता? अगर तुम पैसा नहीं दिए तो परमेश्वर काम कर सकता है। और तुरंत उनकी डेथ हो जाती। इससे कलीसिया डर गए और लोगों को लगा कि हमें ईमानदारी से परमेश्वर के साथ चलते रहने की आवश्यकता है, चलते रहने की आवश्यकता है। जिससे मैंने तीसरी प्रार्थना आपको बताई, प्रभु तू अपनी सामर्थ से कलीसिया को शुद्ध बनाए रख। मैं जब यहाँ पर आया तो कई सारी अशुद्धता इस जगह पे देखने को मिल रही थी। हमने वहाँ पे स्टैंड लिया, कई सारे लोग जानते इस बात को, इस कलीसिया में हमने वहाँ स्टैंड लिया था। कई सारे लोगों को हमने कहा कि ये इमोरालिटी और एक गंदे काम इस चर्च में नहीं चलेगा। ये चर्च को हमने बाइबल बेस्ड चर्च बनाने का निर्णय लिया है, इसलिए जो भी चीजें यहाँ पे घटेगी बाइबल के अनुसार ही घटेगी। कई सारे लोग पीठ पीछे हमारे बारे में बहुत कुछ कहा, कई सारे लोगों ने गाली भी दिया होगा। कई सारे लोग इस चर्च में आने वाले लोगों को रोक रहे थे। लोगों को लगा और लोग चाह रहे थे कि कलीसिया बंद हो जाए। परमेश्वर की कलीसिया बंद होने वाली कलीसिया नहीं है, तो परमेश्वर की कलीसिया है। हमने हमेशा कलीसिया को बढ़ते हुए देखा है और आज भी कभी ऐसा कोई परिस्थिति नहीं आया जहां पे हमारी कलीसिया पीछे गई, किसी भी क्षेत्र में। एवरी टाइम गॉड ब्लेस द चर्च राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। और आज कलीसिया क्वालिटी मेंटेन कलीसिया के रूप में परमेश्वर ने खड़ा किया है। हम एक बात को हमेशा जानते हैं कि पवित्रता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और रही बात, ये तो परमेश्वर का काम है, जो प्रभु अपनी सामर्थ से इन कामों को करता। हम एक जरिया है जो लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंचाते हैं। एक और प्रार्थना जो हमें जानना बहुत जरूरी है, चौथी बात, प्रभु तू अपनी सामर्थ से और भी लोगों को कलीसिया में जोड़। क्या हम लोग कभी ऐसी प्रार्थना करते हैं या कभी पास्टर सिखाता अपने कलीसिया के लोगों को इस प्रकार की प्रार्थना करें, प्रभु तू अपनी सामर्थ से कलीसिया में लोगों को जोड़। लोग कई सारी प्रार्थनाएं करते पर इस प्रकार की प्रार्थना नहीं करते। प्रभु हम चाहते हैं कि इस कलीसिया में बहुत सारे लोग यीशु के नाम से बचाए जाएं और ये काम तू कर सकता है, तेरी सामर्थ से तू कर सकता है। मेरे पास इतनी सामर्थ नहीं है, मेरी कलीसिया के पास इतनी सामर्थ नहीं है, पर परमेश्वर यू कैन डू दैट, तू वो कर सकता है, तेरे पास इतनी सामर्थ है। और उसी सामर्थ के कारण में आज इस कलीसिया में लोग ढूंढते फिरते प्रभु के पास आ रहे हैं, क्योंकि गॉड इज डूइंग, परमेश्वर कर रहा है। यहां पे लिखा है पद 14 में, विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे। इंग्लिश बाइबल में लिखा है कि नेवरदलेस, यानी यद्यपि वहां पे लोगों को हिम्मत नहीं हो रहा था कि परमेश्वर की कलीसिया में ज्वाइन करें, उनको डर समा गया था, तो भी पर 14 इंग्लिश में शुरुआत होता है, इसके बावजूद भी विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे। इसका मतलब क्या है? अगर आप परमेश्वर के लिए स्टैंड लेते हैं, अगर आप परमेश्वर की पवित्रता को कलीसिया में बनाए रखने के लिए एक मन रहते हैं, तब परमेश्वर वहां पे नए नए लोगों को कलीसिया में जोड़ता है और भी लोग कलीसिया में जुड़ते गए, मिलते चले गए। हम किसी व्यक्ति को गॉस्पेल शेयर कर सकते हैं, सुसमाचार बता सकते हैं, मैं आपको वचन की शिक्षा दे सकता हूं। जब तक परमेश्वर आपके मन को न बदले आप प्रभु के पास नहीं आ सकते। मैं प्रार्थना जरूर कर सकता हूं इस शहर के लिए, इस कलीसिया के लिए, जिस देश में परमेश्वर ने हमें रखा है, हम मिलकर प्रार्थना कर सकते हैं। बट इट इज द वर्क ऑफ गॉड टू चेंज पीपल। परमेश्वर लोगों को बदलता है और जब परमेश्वर बदलता है तब तो व्यक्ति स्थिर रहेगा। अगर मैंने उसे कुछ लालच देकर या गलत बातें बताकर, गलत भरोसा देकर या कुछ और ऐसी चीजें जो उसको पसंद है बताकर कलीसिया में लेकर आया हूं, तो वो ज्यादा दिन कलीसिया में नहीं टिकेगा। 4 बड़ी बड़ी बातें हमने देखा हमारी कलीसिया के लिए और हर कलीसिया के लिए। यह बहुत जरूरी है कि वो इस प्रकार की प्रार्थना करें, प्रभु तू अपनी सामर्थ से, लॉर्ड बाय योर पावर। मैंने आपसे कहा शुरुआती जो लाइन है वो ये है, प्रभु तू अपनी सामर्थ से। मैं नहीं कर सकता, मेरा परिवार अकेले नहीं कर सकता, हमारी कलीसिया भी नहीं कर सकती, जब तक परमेश्वर की सामर्थ इस कलीसिया में और हम लोगों के साथ ना हो। प्रभु तू अपनी सामर्थ से कलीसिया में चिन्ह और अद्भुत काम दिखा। प्रभु तू अपनी सामर्थ से कलीसिया को एक कर। प्रभु तू अपनी सामर्थ से कलीसिया को शुद्ध बनाए रख। प्रभु तू अपनी सामर्थ से और भी पुरुष और स्त्रियों को कलीसिया में मिला
आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद देना चाहते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया कि हम आपके चरणों में आ सकें। प्रभु, हम जानते हैं कि हम अपनी सामर्थ से कुछ नहीं करते और न कुछ कर सकते हैं। प्रभु, तू अपनी सामर्थ से कलीसिया में चिन्ह और अद्भुत काम दिखा। प्रभु, तू अपनी सामर्थ से कलीसिया को एक कर। प्रभु, तू अपनी सामर्थ से कलीसिया को शुद्ध बनाए रख। प्रभु, तू अपनी सामर्थ से और भी लोगों को कलीसिया में मिला। सुंदर वचन के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं।